हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम सिंथेसिस चैप्टर के अंतर्गत एडवर्ब क्लोज का प्रयोग करते हुए दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। कुछ वाक्य दिए हुए हैं, हम देखेंगे कि हम किस नियम का, किस कंजंक्शन का प्रयोग करके, किस एडवर्ब का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। पिछली बार आपको बताया गया था कि भाई कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जो टाइम को शो करते हैं, कुछ प्लेस को शो करते हैं, कुछ रीजन को शो करते हैं, कुछ पर्पज को शो करते हैं, कुछ कंट्रास्ट को शो करते हैं, कुछ मैनर को शो करते हैं, कुछ जो एडवर्ब हैं समय को, स्थान को, उद्देश्य को, कारण को, परिणाम को, विरोध को प्रकट करते हैं, शर्त को, कंडीशन को प्रकट करते हैं। तो हमें ये देखना वाक्य पढ़ के कि भाई हम किस एडवर्ब का चयन करें जो सही भाव प्रकट करने में समर्थ हो। ये डिसाइड अगर कर लिया तो 50% काम पूरा हो गया। वे जो एडवर्ब कल लिखाए थे उन्हें आपको याद रखना चाहिए। व्हेन, वेयर, व्हेंस, wherever, whenever, though, although, if, even if, since, because, as, so, as, that, so that, so that, then, अनलेस, लेस्ट, ये सारे जो एडवर्ब हैं इनको याद रखते हुए ये डिसाइड करना है कि भाई हमें कौन सा एडवर्ब प्रयोग करना है जिससे हमारा वाक्य सही भाव वाला बन जाए। तो देखिए ये वाक्य है वर्क हार्ड, इसका मतलब परिश्रम करो। यू विल पास, तुम पास हो जाओगे। तो हमें ये देखना है भाई हम किस एडवर्ब का प्रयोग इसमें कर सकते हैं। दोनों वाक्यों को जोड़ के एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिससे बन जाए। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मतलब एक प्रिंसिपल क्लोज होगी और एक सबऑर्डिनेट क्लोज। वो सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होनी चाहिए? एडवर्ब क्लोज होनी चाहिए, क्योंकि इसमें हमें यूज ऑफ एडवर्ब क्लोज करना है, यानी एडवर्ब क्लोज का प्रयोग करना है। तो इसमें हम कंजंक्शन इफ का प्रयोग कर सकते हैं। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। अगर तुम परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे। यह आपको बात बताई गई थी कि जब ये कंडीशन है, इफ से कंडीशन शो होती है, अनलेस से भी कंडीशन शो होती है। शर्त सूचक वाक्य है। अगर शर्त फ्यूचर में हो तो उस सेंटेंस को, कंडीशनल क्लोज को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं और उसका जो परिणाम है उसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। अगर तुम परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे, ऐसे लिखेंगे। अगर तुम परिश्रम करते हो तो तुम पास हो जाओगे। तो करोगे को क्या लिखना हमें? करते हो। यानी हिंदी में भले ही वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हो, लेकिन हमें क्या करना, इफ वाली जो क्लोज है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करनी, दूसरी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। तो क्या होगा? अगर तुम परिश्रम करते हो, तुम यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तुम परिश्रम करते हो, यू वर्क हार्ड। और अगर तुम परिश्रम करते हो तो इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम परिश्रम करोगे, तो ये हो जाएगा इफ
वर्क हार्ड मतलब परिश्रम करो। ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस का सब्जेक्ट हमेशा यू होता है, हमेशा इंपेरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट यू होता है। वर्क हार्ड मतलब यू वर्क हार्ड, कम हियर मतलब यू कम हियर, स्टैंड अप मतलब यू स्टैंड अप, गो देयर मतलब यू गो देयर, ओपन द डोर मतलब यू ओपन द डोर। इसका सब्जेक्ट यू वो छिपा हुआ है। तो क्या होगा, अगर तुम परिश्रम करोगे तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे, अगर तुम परिश्रम करते हो, इफ यू वर्क हार्ड, तो के लिए सिर्फ कोमा लिखेंगे। इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम परिश्रम करोगे तो यू विल पास, तुम पास हो जाओगे। ये हो गया, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, यदि तुम परिश्रम करोगे तो तुम पास हो जाओगे। फुल स्टॉप लगा। रमेश फेल हो गया। ही डिड नॉट वर्क हार्ड, उसने डिड नॉट वर्क नहीं किया हार्ड, वर्क हार्ड मतलब परिश्रम किया, उसने कठोर परिश्रम नहीं किया। तो रमेश फेल हो गया, क्यों? क्योंकि उसने कठिन परिश्रम नहीं किया। बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड, तो बिकॉज से जुड़ जाएगा, बिकॉज का प्रयोग करेंगे। तो रमेश फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड, रमेश फेल हो गया क्योंकि उसने परिश्रम नहीं किया। रमेश फेल्ड बिकॉज, क्योंकि ही डिड नॉट वर्क हार्ड, क्योंकि उसने परिश्रम नहीं किया। तो ये हो गया एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, रमेश फेल्ड, ये प्रिंसिपल क्लोज है। बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड, क्योंकि उसने परिश्रम नहीं किया, ये होगी एडवर्ब क्लोज। तो रमेश फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड, रमेश फेल हो गया क्योंकि उसने कठोर परिश्रम नहीं किया। रमेश वर्कड हार्ड, रमेश ने परिश्रम किया, ही फेल, वो फेल हो गया, यानी परिश्रम करने के बावजूद भी वो फेल हो गया। तो क्या लिखेंगे? यद्यपि का प्रयोग होगा इसमें, यद्यपि रमेश ने परिश्रम किया फिर भी वह फेल हो गया। ऑल्दो या दो का प्रयोग, ऑल्दो रमेश वर्कड हार्ड, कोमा, फिर भी के लिए सिर्फ कोमा लगाएंगे, फिर भी कोमा, ही फेल्ड, वह फेल हो गया। तो काय का प्रयोग करेंगे? ऑल्दो का या दो, दो मैंने यद्यपि, ऑल्दो मैंने भी यद्यपि, ऑल्दो रमेश वर्कड हार्ड, यद्यपि रमेश ने परिश्रम किया फिर भी के लिए कोमा, वह फेल हो गया, ही फेल्ड, वह फेल हो गया, ही फेल्ड। पास्ट इंडेफिनिट टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म, फेल हो गया, ही फेल्ड, वह फेल हो गया। द थीफ सा द पुलिस, चोर ने देखा पुलिस को, चोर ने पुलिस को देखा, सी सा सीन, ये सेकंड फॉर्म है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, आ ई ए की आवाज लगी, देखा देखी देखे। द थीफ सा द पुलिस, चोर ने पुलिस को देखा, ही डिसअपियर्ड, एपियर मैंने प्रकट होना, डिसअपियर मैंने गायब होना, एपियर की सेकंड फॉर्म एपियर्ड, प्रकट हो गया, और डिसअपियर्ड गायब हो गया। एपियर प्रकट होना, डिसअपियर गायब होना। ही डिसअपियर्ड, वह गायब हो गया। तो क्या होगा? द थीफ सा द पुलिस, चोर ने पुलिस को देखा, ही डिसअपियर्ड, वह गायब होगा। तो जो ही का प्रयोग इसमें होगा, जो ही चोर ने देखा पुलिस को, एज सून एज, और त्यों के लिए सिर्फ कोमा, एज सून एज, जो ही, द थीफ सा द पुलिस, एज सून एज, जो ही, द थीफ,
चोर ने सादी पुलिस को देखा, जो ही चोर ने पुलिस को देखा, क्यों ही के लिए सिर्फ कोमा, क्यों ही डिसअपीयर्ड, वह गायब हो गया। तो ये हो गया एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एज सून एज द थीफ सा द पुलिस, जो ही चोर ने पुलिस को देखा, ही डिसअपीयर्ड, वह गायब हो गया। इसको हम निगेटिव में भी बना सकते हैं, तो फिर इसमें हम नो सूनर डिड का प्रयोग करेंगे और डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे इसके सी। यहाँ शुरू में लिख देंगे नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिस, और यहाँ पे चूंकि सूनर कंपैरेटिव डिग्री है सून की, इसलिए कंपैरिजन हो जाएगा। कंपैरिजन के लिए यहाँ पे देन का प्रयोग करेंगे, देन ही डिसअपीयर्ड। तो क्या हो सकता है, ऐसे हो जाएगा फिर ये नो सूनर डिड, ये लिखा जाएगा पहले नो सूनर डिड, और फिर ये जो कटू द थीफ सा द थीफ सी द पुलिस, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट हो, द थीफ सी द पुलिस, चोर ने पुलिस को देखा भी नहीं था की के लिए देन ही डिसअपीयर्ड, कि वह गायब हो गया। ये हो जाएगा एक सेंटेंस। फिर समझ लीजिए ध्यान से, ट्रांसफॉर्मेशन में भी ये काम आएगा। ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। एज सून एज का मतलब जो ही, एज सून एज द थीफ सा द पुलिस, जो ही चोर ने पुलिस को देखा, ही डिसअपीयर्ड, वह गायब हो गया। तो इसको हम अगर निगेटिव में बदल देंगे तो क्या करेंगे, एज सून एज की जगह नो सूनर डिड का प्रयोग करेंगे, द थीफ और डिड के साथ, ये इसमें तो एज सून एज में सेकंड फॉर्म है सा, डिड के साथ हो जाएगी फर्स्ट फॉर्म सी। तो क्या हो गया, नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिस, इसकी जगह लिख देंगे देन। जब नो सूनर का प्रयोग करेंगे तो अगली क्लोज हमेशा देन से बनेगी। देन ही डिसअपीयर्ड, की वह गायब हो गया। तो ये हो गया नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिस, चोर ने पुलिस को देखा भी नहीं था, देन ही डिसअपीयर्ड, की वह गायब हो गया। तो इस प्रकार से ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया जी। आगे देखिए, यू आर गोइंग आउट इन द रेन, यू आर गोइंग आउट इन द रेन, तुम बाहर बारिश में जा रहे हो। यू विल गेट वेट, तुम भीग जाओगे, वेट मैंने भीगना, गीला होना। यू विल गेट वेट, तुम गेट हो जाओगे, वेट हो जाओगे, यानी तुम भीग जाओगे, गीले हो जाओगे। तो ये होगा यदि तुम बाहर बारिश में जाओगे तो भीग जाओगे। तो पहला, यदि तुम बारिश में बाहर जाओगे, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो तुम भीग जाओगे, ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। शर्त जब फ्यूचर में है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट होगी। अगर तुम बाहर बारिश में जाते हो तो के लिए कोमा, तो तुम भीग जाओगे। तो इफ यू गो आउट इन द रेन यू विल गेट वेट। इफ यू गो आउट इन द रेन, अगर तुम बाहर बारिश में जाओगे तो के लिए कोमा, तो यू विल गेट वेट, तुम भीग जाओगे। तो कैसे लिखा जाएगा, इफ से बनेगा। इफ यू गो आउट इन द रेन, अगर तुम बाहर बारिश में जाओगे तो यू विल गेट वेट, तुम भीग जाओगे। यह आई रेस्पेक्ट हिम, मैं उसका सम्मान करता हूँ। ही इज माई टीचर, वो मेरे अध्यापक हैं। मैं उसका सम्मान करता हूँ, क्यों? क्योंकि वो मेरे अध्यापक हैं। तो ये तो बिकॉज से जोड़ देगी या सिंस से। आई रेस्पेक्ट हिम बिकॉज ही इज माई टीचर, एज भी लगा सकते हैं। आई रेस्पेक्ट हिम एज ही इज माई टीचर, आई रेस्पेक्ट हिम सिंस ही इज माई टीचर। सिंस, एज, बिकॉज, इनका ये कारण को, रीजन को प्रकट करते हैं। इसे तीनों में से किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। तो आई रेस्पेक्ट हिम, मैं उसका सम्मान करता हूं, बिकॉज, क्योंकि
ही इज माई टीचर, वह मेरे गुरुजी हैं। ये हो गया। आई रेस्पेक्ट हिम बिकॉज ही इज माई टीचर। द डॉक्टर केम, डॉक्टर साहब आए। द पेशेंट हैड डाइड, मरीज मर चुका था। डॉक्टर साहब आए कब? कब आए डॉक्टर साहब? वैन द पेशेंट हैड डाइड, जब मरीज मर चुका था, तो वैन से भी जोड़ सकते हैं। और द डॉक्टर केम, डॉक्टर साहब आए कब? मरीज मर जाने के बाद, बाद भी लग सकता है इसमें। आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। जब आफ्टर का प्रयोग हो तो बाद वाली जो क्लोज है आफ्टर वाली, वो हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म से ही बनती है। ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में जब दो काम होते हैं तो पहला काम पास्ट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट होता है और बाद का काम पास्ट इंडेफिनिट में। तो पहले क्या हुआ? पहले मरीज मर गया, मरीज मरने के बाद डॉक्टर साहब आए, तो द डॉक्टर केम, बाद मरीज मरने के, आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। या द डॉक्टर केम व्हेन द पेशेंट हैड डाइड, व्हेन का और आफ्टर का दोनों का इसमें प्रयोग हो सकता है। तो द डॉक्टर केम व्हेन, जब द पेशेंट हैड डाइड, मरीज मर चुका था। डॉक्टर साहब उस समय आए व्हेन द पेशेंट हैड डाइड, जब मरीज मर चुका था। या द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, डॉक्टर साहब मरीज मर जाने के बाद आए। द पेशेंट डाइड, मरीज मर गया। द डॉक्टर हैड कम, डॉक्टर आ चुके थे। मरीज मर गया कब? व्हेन द डॉक्टर हैड कम, जब डॉक्टर साहब आ चुके थे। या डॉक्टर साहब के आने के बाद, बाद और जब, तो अगर जब लगाएं तो द पेशेंट डाइड व्हेन द डॉक्टर हैड कम, या द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम, इसमें भी व्हेन और आफ्टर का प्रयोग हो सकता है। The patient died after the doctor had come. He had the news of my success. उसने समाचार सुना मेरी सफलता का, उसने मेरी सफलता का समाचार सुना। He informed me, उसने मुझे सूचना दी। तो ये भी as soon as के प्रयोग से बन जाएगा। जो ही उसने मेरी सफलता का समाचार सुना, उसने मुझे सूचित किया, उसने मुझे इन्फॉर्म किया। तो as soon as he had the news of my success, he informed me, जो ही उसने मेरी सफलता का समाचार सुना, उसने मुझे सूचना दी। या जैसे हमने दूसरा नो सूनर डिड से, नो सूनर डिड ही, और डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म हियर, फिर डी नहीं लगने का। नो सूनर डिड ही हियर द न्यूज ऑफ माई सक्सेस देन ही इन्फॉर्म्ड मी, उसने मेरी सफलता का समाचार सुना भी नहीं था कि उसने मुझे सूचित किया। तो दोनों प्रकार से आप बना सकते हैं। एज सून एज से बनाते हैं भाई, एज सून एज ही heard the news of my success, he informed me. As soon as he had the news of my success, जो ही उसने मेरी सफलता का समाचार सुना, he informed me, उसने मुझे सूचित किया। he informed me है ये।
ही वाज इल, वो बीमार था। ही कुड नॉट कम टू स्कूल, वो स्कूल नहीं आ सका। तो चूंकि वो बीमार था, सिंस ही वाज इल कोमा ही कुड नॉट कम टू स्कूल, चूंकि वह बीमार था वह स्कूल नहीं आ सका। सिंस सिंस ही वॉज इल कोमा, क्योंकि वह बीमार था इसलिए ही कुड नॉट कम टू स्कूल। तो इस प्रकार से हम ये बना सकते हैं। दो वाक्य और देख लीजिए। यू आर स्ट्रॉन्ग, तुम मजबूत हो। आई एम इक्वली स्ट्रॉन्ग, मैं भी उतना ही स्ट्रॉन्ग हूं। समान, इक्वली मतलब समान रूप से, उतना ही। यू आर स्ट्रॉन्ग, तुम स्ट्रॉन्ग हो, तुम मजबूत हो। आई एम इक्वली स्ट्रॉन्ग, मैं भी उतना ही मजबूत हूं, मैं भी समान रूप से स्ट्रॉन्ग हूं। तो क्या होगा, कैसे करेंगे? तुम कितने मजबूत हो? जितना कि मैं, या मैं उतना ही मजबूत हूं जितने कि तुम। आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज यू। आर आगे होना चाहिए, आर इसे लिखते नहीं, बस छिप जाता है ये। तो आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज यू, या यू आर एज स्ट्रॉन्ग एज आई। तुम इतने ताकतवर हो जितना कि मैं, या मैं इतना ताकतवर हूं जितने के तुम। एज स्ट्रॉन्ग एज, इतने मजबूत जितने कि, एज लॉन्ग एज स्मॉल एज ब्लैक एज वाइट एज गुड एज, ऐसे। तो इनके बीच में कोई एडजेक्टिव होता है, दो एज के बीच में। इतना जितना कि, आई एम एज स्ट्रॉन्ग, मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूं, एज जितना कि यू आर, तुम हो। आर नहीं लिखते, बस इसमें आर आना चाहिए, लेकिन वो छिप जाता है। आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज यू, मैं उतना ही मजबूत हूं जितने के यू आर, तुम हो। वो यू आर छिप जाएगा, बस एज यू, नहीं तो पूरी क्लोज क्या है, एज यू आर, जितने के तुम हो। तो आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज यू। और एक सेंटेंस और,
हामिद इज ए लेजी बॉय, हामिद एक आलसी लड़का है। द अदर बॉयज इन द क्लास, कक्षा में दूसरे लड़के, आर नॉट इक्वली लेजी, उतने आलसी नहीं है, समान रूप से आलसी नहीं है। कक्षा में दूसरे लड़के उतने आलसी नहीं है। कितने? जितना कि हमीद है, यानी हमीद अधिक आलसी है कक्षा के दूसरे लड़कों से, ऐसे लिखा जाएगा। तो इसमें तुलना है, देन का प्रयोग करेंगे। हमीद है अधिक लेजी कक्षा के दूसरे लड़कों की अपेक्षा, तो क्या हो जाएगा? कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होगा लेजी की लेजियर, लेजी लेजियर लेजिएस्ट। हमीद is lazier than any other boy in the class, कक्षा के किसी भी दूसरे लड़के की अपेक्षा, than any other boy in the class, कक्षा में अन्य किसी भी लड़के की अपेक्षा हमीद अधिक लेजी है। हमीद इज लेजियर, हमीद है अधिक आलसी, देन की अपेक्षा, देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, कक्षा में अन्य किसी भी लड़के की अपेक्षा। हमीद कक्षा में अन्य किसी भी लड़के की अपेक्षा अधिक लेजी है, अधिक आलसी है, तो हमीद इज लेजियर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। तो इस प्रकार से हम एडवर्ब क्लोज का प्रयोग करते हुए दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। इस एक्सरसाइज के अभ्यास कीजिए। अधिकांश एडवर्ब्स का प्रयोग इसमें हुआ है, वो आपको स्मरण में रहेंगे, आ जाएंगे, याद हो जाएंगे। तो फिर आप इनका बार बार अभ्यास करोगे, फिर इनको कभी नहीं भूलोगे। और इस प्रकार से आप दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस से जोड़ के एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। कल हम कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण सीखेंगे कि हम किस प्रकार से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। अभ्यास करते रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। थैंक यू वेरी मच बॉयज, थैंक यू वेरी मच।